तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि तो विस्फुलिंग का मतलब क्या है? चिंगारियाँ। अग्नि का क्या होता है? चिंगारी होते हैं। अग्नि की चिंगारी देखे हो? जो कभी आग जलता है तो उसके ऊपर उसके एक छोटा छोटा बिंदु निकलता है। जैसे कोई लोहे का दुकान में अगर काम देखे होगे तो उसमें जब काम चलते है उसमें आग जलने से लोहे का चिंगारी निकलते हैं, उसे कहते हैं चिंगारी। ठीक है, समझ रहा है? तो जैसे अग्नि से अग्नि का चिंगारी निकलते हैं उसी प्रकार इस परमात्मा परब्रह्म से इस पूरा प्रपंच की उत्पत्ति हुआ है। ठीक, क्लियर है? जी सर। हम्म, तो आगे क्या है कि जगद व्याकृतम पूर्वम आसीद व्याकृतम व्याक्रियताधुना। पूर्वम जगद अव्याकृतम आसीत्। सृष्टेः पूर्वम जगद अव्याकृतम अव्यक्तम। अव्याकृतम नाम न व्यक्तम अव्यक्तम। अव्यक्तम नाम स्फुटितम नाम परिवेष्टितम वस्तुतु। अव्यक्तम नाम की में से जो कि छुपा हुआ है। ठीक है, और व्यक्तम नाम व्यक्तम का मतलब है जो प्रकाशित होके रह आए, जैसा कि बीज में वृक्ष के बीज देखे हो, बीज के अंदर वो वृक्ष क्या होता है? अव्यक्त रूप से रहता है, मतलब सूक्ष्म रूप से उसमें रहता है, छुपा हुआ रहता है। फिर बाद में वही जब बीज से अंकुरित हो जाते हैं तब वो व्यक्त हो जाते हैं। तो अव्यक्त से व्यक्त होना। ठीक, बीज का वृक्ष से पहले जो बीज का अवस्थान है वो अव्यक्त रूप है। बीज से जब वृक्ष हो जाते हैं उसे कहते हैं व्यक्त। उसी प्रकार ये पूरा जगत जगत अव्याकृतत्वम आसीत् पूर्वम। सृष्टि पूर्वम जगद अव्याकृतम आसीत् किंतु अधुना तद व्याकृतम जातम नाम प्रकाशितम जातम। ठीक है, जगत पहले अव्याकृत था, अभी व्याकृत हो गया है। दृश्यभ्यम नाम रूपाभ्यम विराडादिषु ते स्फुटा। वो जो व्याकृत रूप है वो किस प्रकार है? वो नाम रूपाभ्यम, वो नाम रूप ये दोनों भेद से नाम रूप, नाम रूप इति भेदेन तत्र विभागः कृतः। नाम यदा सृष्टेः पूर्वं किमपि नासीत् सृष्टेः परं नाम रूपभ्यं व्याकृतं। वस्तुनः नाम जातः रूपं जातं। वदम् यदि वस्तुनां नामरूपे अव्याकृतस्य व्याकृतत्वं जातं नामरूपाभ्याम्। तदेव विराडादिषु ते स्फुटा, तदेव विराड इत्युच्यते। नामरूपाभ्यां यदा स्फुटं भवति तदेव विराड इत्युच्यते। विराड तस्य उदाहरणं किं? तदेव उच्यते विराड मनुर्नरा गावः खरश्वाजावयस्तथा पिपीलिकावधिन्वन्दाम् इति वाजसनेनः। उसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि उसमें जो हाँ, अच्छा अच्छा।
हेलो, जी सर। साउंड आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, तो अव्यकृत रूप में था, लेकिन वो अभी व्याकृत हो चुका है। ठीक है, अव्यकृत से व्याकृत हो गया है। और उसमें मनुष्य, गाय, गाधा, घोड़ा, बकरी, भेड़, पिपीलिका, ये सब भी मिथुन हैं। इस सब को क्या कह रहे हैं? विराट कह रहे हैं। मतलब हम जो दृश्यमान हमारा जो जगत है, इस दृश्यमान जगत को विराट बोल रहे हैं। इस विराट में क्या क्या आ रहे हैं? इस विराट में मनुष्य, गो, अश्व, गाधा, घोड़ा, बकरी, कुछ भी हो, सब कुछ इस दृश्यमान जगत में आ रहे हैं, और वही विराट है। विराट मतलब ये दृश्यमान जगत। तो क्या कह रहे हैं? जगदव्यकृतं पूर्वम आसीत् व्यक्रियताधुना दृश्यभ्यम नाम रूपाभ्यम विराडादिषु ते स्फुटा। दृश्यभ्यम नाम रूपभ्यम दृश्यम विराडादिषु ते स्फुटा। तो वो क्या है? नाम रूप से भेद। ठीक है, आगे बोल रहे हैं क्या? कृत्वा रूपांतरं चैवं देहे प्राविशदीश्वरः इति ताश्रुतयः प्राहुः जीवत्वं प्राणधारणा। एतावत्पर्यन्तं किं प्रतिपादितं? यत् जीवस्य उत्पत्तिः कस्मात् जायते? बोलो, जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? सर ब्रह्मा से। ब्रह्मा से। हम परमात्मा से, ब्रह्मा से उत्पत्ति हुआ। अब तक इतना प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो अभी ये बोल रहे हैं, ये जो जीव का रूपांतर है व परिवर्तन है, वो इस प्रकार जीव को सृष्टि करके उसी में प्रवेश कर गए। वो क्या किए हैं? उसी में प्रवेश कर गए। कृत्वा रूपांतरम जैवम, जीवस्य भावम जैवम, मतलब जीव को सृष्टि करके देहे प्राविशद ईश्वरः, तस्मिन्नेव देहे प्राविशद प्रविष्टवान ईश्वरः, ईश्वरः तस्मिन्नेव जीवे प्राविशद प्रविष्टवान इति तच्छ्रुतयः प्राहुर्जीवत्वं प्राणधारणात्। इति श्रुतयः अन्यस्यां श्रुतौ एतत् उक्तं यद् ईश्वरः जीवं सृष्ट्वा तत्रैव अनुप्राविशत्, तत्रैव प्रविष्टवान् इति अन्ये अन्याः श्रुतयः उक्तवन्तः। प्राहुः जीवत्वं प्राणधारणात्, ईश्वरस्य जीवत्वं कथं? प्राणधारणात्। थर्ड क्वेश्चन अवगन्तुं शक्नोति? जीवत्व, ईश्वरस्य जीवत्वं कथं सम्भवति? जीवत्वं प्राणधारणात्। प्राणधारण नाम प्राणों को धारण करने के कारण जीव, इसका जीव है, जीवत्व है। जी प्राण जीवत्वं प्राणधारणात्। ठीक है, अनन्तरं चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः इच्छाया लिङ्गदेहस्थ तत्सङ्घो जीव उच्यते। तो अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि जीव कौन है, उसके बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक है, जीव कौन है इसके बारे में अभी वर्णन कर रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि देखो,
तीन का संघ, तीन का युक्त, तीन चैतन्य युक्त होकर जीव उत्पत्ति होता है। वो क्या क्या है? चैतन्यम यद अधिष्ठानम, अधिष्ठान रूपम यद चैतन्यम। देखिए, जो अधिष्ठानम चैतन्यम, लिंग देहश्च या पुनः, जो कि हमारे लिंग देह है, सूक्ष्म शरीर। चिच्छाया लिंग देहस्थात्, लिंग देह का जो चिदाभास है वो, ये तीन मिलके तत्संघो जीव उच्यते, तत्संघो तेषां संयोगेन जीवः उच्यते। तर्हि किं किं? प्रथमम् अधिष्ठानं चैतन्यं, द्वितीयं लिंगदेहः, तृतीयं लिंगदेहस्य चिच्छाया चिदाभास। ये शॉर्ट क्वेश्चन की जीवः नाम किम, जीवः नाम किम? उत्तरम् अधिष्ठान चैतन्यम, लिंगदेहः, लिंगदेहस्य चिच्छाया, एतत्त्रयम् मिलित्वा जीव उच्यते। लिख रही हो? जी से बोलिए। जीवः नाम किं तत्र वक्तव्यम् अधिष्ठान चैतन्यम। 11 नंबर श्लोक देखो, बुक देख रहे हो कि नहीं? 11 नंबर में देखो, अधिष्ठान चैतन्यम, दूसरा है लिंग देह, तीसरा है लिंग देहस्य चिच्छाया। ये तीन क्या है? चिच्छाया लिंग देहस्थ तत्संगो जीव उच्यते। तो इन तीन को मिलकर क्या कह रहे हैं? जीव। तत्संगो जीव उच्यते। ठीक है। अभी क्या है कि माहेश्वरी तो माया या तस्या निर्माण शक्तिवत् विद्यते मोह शक्तिश्च तम जीव मोहयत्यसौ। क्या बोल रहे हैं कि माहेश्वरी तो माया या तस्या निर्माण शक्तिवत् विद्यते मोह शक्तिश्च तम जीव मोहयत्यसौ। देखो, अभी क्या बोले कि जो परमात्मा है वो ही जीव को सृष्टि करके उसमें प्रवेश किया है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति श्रुतिर्मानम्। तर्हि ईश्वरः एव यदि जीवद्भावं प्राप्नोति तर्हि जीवस्य एवं ज्ञानं भवेत् यद् स एव परमात्मा। जीवस्य एवं ज्ञानं भवेत् यत् स एव परमात्मा। यथा यदि कोऽपि, यथा चिन्तयतु, कोई एक एक्टर ले लो, कोई भी एक्टर, जैसे किसी को भी ले लो, ऋतिक। ठीक है। तो ऋतिक जब क्रिस बन रहा है तो क्रिस जब एक्टिंग चेक कर रहे हैं तब भी उसे पता है कि वो ऋतिक है। ठीक है। जब वो क्रिस रूप को प्राप्त करके उसमें एक्टिंग कर रहे हैं तभी उसे प्राप्त पता है कि मैं क्रिस नहीं हूं, मैं ऋतिक हूँ। उसी प्रकार जब परमात्मा जीव भाव को प्राप्त होते हैं तब जीव को ये पता होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ, है कि नहीं? लेकिन ऐसा तो होता नहीं, हम जीव है, हमें क्या पता है हम परमात्मा है कि नहीं है? नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? उसी का समाधान दे रहे हैं 12 नंबर इसमें कि माहेश्वरी तो माया तस्या निर्माण शक्तिवत विद्यते मोह शक्तिश्च तम जीव मोहयत्यसौ। में क्या बोल रहे हैं कि जो माहेश्वरी तो माया, जो माहेश्वर का जो माया है, ठीक है, उस माया से ही इस जगत का सर्जन हुआ है। महेश्वर का जो माया है उसी से जगत का सृष्टि हुआ है।
उसी को मोहन का सामर्थ्य भी कहते हैं। विद्यते मोह शक्तिश्च, उस माया में क्या है, मोह शक्ति है। मोह शक्ति मतलब किसी को मोहित करने का सामर्थ्य है उसमें। उसमें किसी को भी मोहित कर सकते हैं। मोहित करने के मतलब उसी में ही रसगुल होकर रह जाना। मतलब दूसरे साइड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई भी ध्यान नहीं है। कोई एक विषय में उसी में ही मोहित हो गया है। तो उस माया का ही कारण है वो मोह शक्ति। माया का ही मोह शक्तिश्च विद्यते तम माया तम जीव मोहत्यसु। वही माया उस जीव को तम जीवम मोहत्यसु अयम इयम माया तम जीवम मोहयति। जीवः पश्यतु ईश्वरः आसीत् ईश्वरात् जीवभाव प्राप्तिर्जाता। जीवभाव कथं प्राप्तिर्जाता, माया कारणात्। माया कारणात् जीवभाव प्राप्तिर्जाता। अधुना माया कारणात् जीवः सर्वं विस्मृतवान् यत् पूर्वं स परमात्मा एव आसीत्। अत्र माया कारणात् स विस्मृतवान् यत् स एव परमात्मा। तत्र कारणं कि माया माया एव तं मोहयति। माया तं मोहयित्वा विस्मरयति यद् जीवः परमात्मना जीवस्तु जीव एव न किमपि स्मरणे न भवति यत् परमात्मा एव जीवः। अवगतम्? परमात्मा एव जीव इति तत्र किमपि नाम तत्र भेदः किमपि न भवति। ठीक है। तो जीव को कुछ याद क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो माया से मोहित होके रहते हैं, इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहते हैं कि वही परमात्मा है। ठीक है। ठीक, चलो आज इतना ही रहने दो, फिर आगे देखेंगे। ठीक। सर माहेश्वरी कौन है? देखो, महेश्वर का जो माया है उसे ही माहेश्वरी बोल रहे हैं। ठीक है। जी। माया का ही नामांतर है माहेश्वरी। लेकिन इस माहेश्वरी किसको बोल रहे हैं? शैव दर्शन के हिसाब से देखोगे तो इस माहेश्वरी कौन है? काली। वहाँ काली होता है ना, वो होता है माहेश्वरी। उसी का ही माया होता है। ठीक है। तो माहेश्वरी नॉर्मली क्या है, माया का ही नामांतर है। ठीक है। जी। ठीक है, इतना 10:30 हो गया। फिर कल देखेंगे। किसी कोई डाउट है तो पढ़ो, पढ़ के किसी का डाउट है तो कल पूछ लेना। आज किसी का कोई डाउट है? आज किसी का कोई डाउट है? ज्ञान। हाँ, ठीक है, चलो।